दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश पे। और आज हम सीखने वाले हैं WH वर्ड। WH वर्ड क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होता है इनका स्पोकन इंग्लिश में, तो वही आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं दोस्तों। यदि आप हमारे वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक पूरा देखते हैं दोस्तों, तो आप WH वर्ड बहुत ही इजी तरीके से सीख जाएंगे। तो मेरा निवेदन आपसे ये है दोस्तों कि आप वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक पूरा देखिए, तभी आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी दोस्तों। यदि आपने हमारे टेंस और मॉडल का वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसके माध्यम से भी देख सकते हैं दोस्तों। तो WH वर्ड क्या होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये उठता है कि WH वर्ड क्या होते हैं। WH वर्ड वे वर्ड होते हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति से कोई सवाल पूछते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपको किसी व्यक्ति से पूछना है कि आप कहाँ रहते हो, है ना, आप क्या करते हो, आप क्या खाते हो, है ना। इस प्रकार से जो भी हम क्वेश्चन इंग्लिश में बनाते हैं वो WH वर्ड की मदद से बनाते हैं दोस्तों। आज हम जितने भी इंपॉर्टेंट WH वर्ड है, सारे WH वर्ड कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और इस प्रकार से कवर करेंगे कि आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाए और आप बोलो कि सर आपने बहुत अच्छा समझाया और हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसी प्रकार से दोस्तों हम समझेंगे, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है दोस्तों। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला WH वर्ड है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या, ठीक है दोस्तों। व्हाट का मतलब होता है क्या। उसके पहले दोस्तों आप यहां पे देख लीजिए, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या आप लिखते हो, है ना। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जहां पे क्या स्टार्टिंग में आ जाता है वो समझ लीजिए आप, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। आप यहां पे आप बोल रहे हो, यहां पे लिखते हो, ये एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंसेस है ना। आप लिखते हो, क्या आप लिखते हो, तो इसका इंग्लिश में करेंगे डू यू राइट। इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब होगा डू यू राइट। पर आप जब किसी से पूछोगे आप क्या लिखते हो, मतलब आप डिटेल में पूछना चाह रहे हो सामने वाले से कि आप क्या लिखते हो। यहाँ पे आप पूछ रहे हो क्या लिखते हो, तो यहाँ पे WH वर्ड सबसे पहले लगाएंगे, व्हाट डू यू राइट, है ना। जहां पे सबसे मेन बात यह है कि दोस्तों WH वर्ड की सबसे मेन बात यह है कि सेंटेंस में जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम WH वर्ड लगाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख कर रखा है। सबसे पहले हमें WH वर्ड लगाना है, उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर मेन वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्टिव लगाना है। जैसे आपको बोलना है आप क्या लिखते हो, है ना, तो आप बोलोगे WH वर्ड सबसे पहले लगेगा व्हाट डू। यू के साथ ऑलवेज डू लगता है। आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपने पढ़ा होगा, डू के साथ ऑलवेज, यू के साथ ऑलवेज डू लगता है। ही शी इट नेम के साथ डज लगता है। आई भी यू दे के साथ डू लगता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। तो आपको बोलना है आप क्या लिखते हो, तो व्हाट डू यू राइट, व्हाट डू यू राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आप बोलोगे आप क्या लिख रहे हो, तो व्हाट आर यू राइटिंग। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है दोस्तों। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही शी इट नेम के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है ना, वी यू दे के साथ आर लगता है। ठीक है दोस्तों, आप क्या लिख रहे हो, तो व्हाट आर यू राइटिंग, है ना। आपने क्या लिखा, व्हाट डिड यू राइट, है ना। आप क्या लिखोगे, व्हाट विल यू राइट, है ना। आपको क्या लिखना चाहिए, व्हाट शुड यू राइट। आप क्या लिख सकते हो, व्हाट कैन यू राइट। दोस्तों आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं दोस्तों। आपको ये जो सारे जो दिए हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ फॉर, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, फॉर हुम और विथ हुम, जितने भी WH वर्ड दे के रखे हैं, आप इनके साथ यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी इसको बना सकते हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बना सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी इंट्रोगेटिव का जो भी पार्ट है, इंट्रोगेटिव के आगे जब आप WH वर्ड फिट कर देते हो तो वो एक WH सेंटेंस बन जाता है। यहाँ पे वही हमने किया दोस्तों। ये सारे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है दोस्तों। जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के आगे WH वर्ड फिट कर देते हो तो वो एक WH वर्ड बन जाता है, WH वर्ड का सेंटेंस बन जाता है दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे बनाया। इस प्रकार से हमारा वर्ड कंप्लीट हुआ। अब जैसे आपको किसी को बोलना है कि व्हाट आप क्या खाते हो, या आपको बोलना है कि आप क्या देखते हो, है ना, आप क्या देखते हो, तो आपको बोलना है व्हाट डू यू वॉच, व्हाट डू यू वॉच, आप क्या देखते हो। जैसे आप
किसी को टीवी में कोई सीरियल देखना पसंद करता है तो आपको इससे पूछना आप क्या देखते हो टीवी में, व्हाट डू यू वॉच इन टीवी, है ना। इस प्रकार से आपको बोलना पड़ेगा। आपको बोलना, आप यदि बोलोगे कि आप क्या देख रहे हो तो व्हाट आर यू वॉचिंग, है ना। आपने क्या देखा तो व्हाट डिड यू वॉच, आप क्या देखोगे, व्हाट विल यू वॉच, आपको क्या देखना चाहिए, व्हाट शुड यू वॉच, आप क्या देख सकते हो, व्हाट कैन यू वॉच। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा व्हाट कंप्लीट हुआ। सेकंड है हमारा व्हाई का मतलब होता है क्यों। आपको जैसे बोलना है किसी को आप क्यों ऑफिस जाते हो, है ना, तो आपको सबसे पहले WH वर्ड लगाना है, व्हाई डू यू गो टू ऑफिस, है ना। आपको बोलना है आप क्यों ऑफिस जा रहे हो तो व्हाई आर यू गोइंग टू ऑफिस, आप क्यों ऑफिस गए, व्हाई डिड यू गो टू ऑफिस, है ना। आप क्यों ऑफिस जाओगे, व्हाई विल यू गो टू ऑफिस, है ना। आपको क्यों ऑफिस जाना चाहिए, व्हाट शुड यू गो टू ऑफिस। ठीक है, आप क्यों ऑफिस जा सकते हो, व्हाई कैन यू गो टू ऑफिस। इस प्रकार से आपको व्हाई के सेंटेंसेस बनाना है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा व्हाई भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा व्हेन का मतलब होता है कब, है ना। आपको जैसे किसी से पूछना है कि आप कब ऑफिस जाते हो, आप कब खाना खाते हो, है ना, आप कब टीवी देखते हो, आप कब क्रिकेट खेलते हो। जैसे आपको किसी को बोलना है कि आप कब क्रिकेट खेलते हो तो आप बोलो व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, आपको बोलना आप कब क्रिकेट खेल रहे हो, व्हेन आर यू प्लेइंग क्रिकेट। आपने कब क्रिकेट खेला, व्हेन डिड यू प्ले क्रिकेट। आप कब क्रिकेट खेलोगे, व्हेन विल यू प्ले क्रिकेट। आपको कब क्रिकेट खेलना चाहिए, व्हेन शुड यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, आप कब क्रिकेट खेल सकते हो, व्हेन कैन यू प्ले क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, आपको इस प्रकार से सारे जितने भी टेंसेस है हमारे, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना, उसके बाद है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट, है ना, जितने भी हमारे टेंसेस है 12 प्रकार के, सभी के साथ इनकी प्रैक्टिस करना है दोस्तों आपको। उसके बाद हमारे जो मॉडल्स वर्ब है उनके साथ इसकी प्रैक्टिस करना है, टू बी टू हैव के साथ इसकी प्रैक्टिस करना। उसके बाद आपको बहुत ही जल्दी से इसके समझ में आ जाएगा, आपको खुद में खुद सेंटेंस आपके मुंह से निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा व्हेन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा वेयर। आप किसी से बोलते हो वेयर, वेयर का मतलब होता है कहां। आप बोलते हो आप कहां रहते हो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, वेयर डू यू लिव। आप कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव। आप कहां रह रहे हो, वेयर आर यू लिविंग। आप कहां रहे, वेयर डिड यू लिव। आप कहां रहोगे, वेयर विल यू लिव। आपको कहां रहना चाहिए, वेयर शुड यू लिव। आप कहां रह सकते हो, वेयर कैन यू लिव। ठीक है दोस्तों, इसके साथ आप दूसरे टेंसेस और दूसरे जो मॉडल्स वर्ब है उनको भी ऐड कर सकते हो दोस्तों। इस प्रकार से हमारा वेयर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, है ना। आपको बोलना है कि आप कैसे पढ़ते हो, है ना, आप कैसे ऑफिस जाते हो, है ना, आप कैसे क्रिकेट खेलते हो, है ना, आप कैसे खाना खाते हो, आप कैसे टीवी देखते हो। इस प्रकार से जितने भी जो हमारे सेंटेंसेस है हिंदी के, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम हाउ का यूज करते हैं। हाउ कैसे, आपको बोलना है आप कैसे ऑफिस जाते हो, है ना, तो हाउ डू यू गो टू ऑफिस। आप कैसे ऑफिस जा रहे हो, हाउ आर यू गोइंग टू ऑफिस। आप कैसे ऑफिस गए, हाउ डिड यू गो टू ऑफिस। आप कैसे ऑफिस जाओगे, हाउ विल यू गो टू ऑफिस। आपको कैसे ऑफिस जाना चाहिए, हाउ शुड यू गो टू ऑफिस। आप कैसे ऑफिस जा सकते हो, हाउ कैन यू गो टू ऑफिस। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा हाउ भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर। ठीक है दोस्तों, आपको बोलना है कि आप कितनी दूर ऑफिस जाते हो, किसी से बोलना है तो आप बोलोगे, सबसे पहले हमारा जो WH वर्ड है आप वो लगाओगे, हाउ फार डू यू गो टू ऑफिस। आप कितनी दूर ऑफिस जाते हो। नेक्स्ट है हमारा आप कितनी दूर ऑफिस जा रहे हो, हाउ फार आर यू गोइंग टू ऑफिस। आप कितनी दूर ऑफिस गए, हाउ फार डिड यू गो टू ऑफिस। आप कितनी दूर ऑफिस जाओगे, हाउ फार विल यू गो टू ऑफिस। आपको कितनी दूर ऑफिस जाना चाहिए, हाउ फार शुड यू गो टू ऑफिस। आप कितनी दूर ऑफिस जा सकते हो, हाउ फार कैन यू गो टू ऑफिस। इस प्रकार से दोस्तों आपको हाउ फार की प्रैक्टिस करना। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर।
दोस्तों नेक्स्ट है हमारा हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर। आपको किसी को बोलना है कि आप कितनी देर सोते हो, आप कितनी देर पढ़ते हो, आप कितनी देर लिखते हो, आप कितनी देर क्रिकेट खेलते हो। इन सेंटेंस के लिए हमें हाउ लॉन्ग का यूज करना होता है। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर। आप जैसे आपको किसी को बोलना है आप कितनी देर सोते हो, तो आप बोलेंगे हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप। आप कितनी देर सो रहे हो, हाउ लॉन्ग आर यू स्लीपिंग। आप कितनी देर सोए, हाउ लॉन्ग डिड यू स्लीप। आप कितनी देर सोओगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्लीप। आपको कितनी देर सोना चाहिए, हाउ लॉन्ग शुड यू स्लीप। आप कितनी देर सो सकते हो, हाउ लॉन्ग कैन यू स्लीप। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी और हाउ मच। हाउ मेनी कहां पे लगता है, ये लगता है काउंटेबल और ये लगता है अनकाउंटेबल। ठीक है दोस्तों, हाउ मेनी काउंटेबल चीजों के आगे लगता है। जो नाउन काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल का मतलब होता है कि जिन्हें हम अपने आप से गिन सके। जैसे हो गया हम पेन को गिन सकते हैं, हम पेंसिल को गिन सकते हैं, हम बोर्ड को गिन सकते हैं, ना हम कॉपी को गिन सकते हैं, हम बॉयज को गिन सकते हैं, हम गर्ल्स को गिन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम क्लास को गिन सकते हैं। ठीक है, हम पंखे को गिन सकते हैं। जो गिनने वाली चीजें हैं जिन्हें हम गिन सके, वो उसके वहां पे हाउ मेनी का यूज होता है, वो काउंटेबल चीजें हैं। और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल जैसे किसी चीजें हैं, जैसे कोई व्यक्ति रो रहा है, उसके आंसू गिर रहे हैं, तो आप आंसू को गिन नहीं सकते। ठीक है, किसी को प्यास लगी है, कोई पानी पिएगा, तो आप ये नहीं गिन सकते कि उसने एक पानी पिया, दो पानी पिया, आप ऐसा नहीं बोल सकते। इसलिए ये अनकाउंटेबल चीजें हैं। इनके साथ में लगता है हाउ मच और काउंटेबल के साथ लगता है हाउ मेनी, है ना दोस्तों। तो इसकी एक विशेषता ये भी है दोस्तों कि जैसे आप बोलते हो कि जितने भी आप जैसे किसी को काउंटेबल चीज के लिए आप बोलते हो कि आपने कितने पेन खरीदे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बताया था कि सबसे पहले WH वर्ड लगता है। तो WH वर्ड के साथ में यहाँ पे नाउन भी लग जाता है। जो चीज आप करना चाहते हो, जिस चीज के साथ आप क्रिया कर रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो कि आपने कितने पेन खरीदे, तो आप बोलेगे हाउ मेनी पेन्स डू यू बाय। मतलब जो पेन्स था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो उठ के WH वर्ड के बाद में आ गया। ठीक है दोस्तों, आप जैसे आपको किसी से बोलना है आपने कितने पेन खरीदे, जैसे आपने अभी हमने सेंटेंस बनाया था उसकी प्रैक्टिस करते हैं। हाउ मेनी पेन्स डू यू बाय। आप कितने पेन खरीद रहे हो, हाउ मेनी पेन्स आर यू बाइंग। आपने कितने पेन खरीदे, हाउ मेनी पेन्स डिड यू बाय। आप कितने पेन खरीदोगे, हाउ मेनी पेन्स विल यू बाय। आपको कितने पेन खरीदना चाहिए, हाउ मेनी पेन्स शुड यू बाय। आप कितने पेन खरीद सकते हो, हाउ मेनी पेन्स कैन यू बाय। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना दोस्तों। इस प्रकार से हाउ मच, हमारा हाउ मेनी कंप्लीट हुआ। हाउ मच है हमारा, हाउ मच का मतलब होता है कि अनकाउंटेबल चीजों के आगे लगता है हाउ मच। जैसे आप बोलते हो कि आपने कितना पानी पिया, आप कितना पानी पीते हो, तो आप बोलेंगे हाउ मच वाटर डू यू या डू यू ड्रिंक। आप ये बोल सकते हो, डू यू ड्रिंक या टेक बोल सकते हो। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। ठीक है, आप कितना पानी पीते हो, आप कितना पानी पी रहे हो, हाउ मच वाटर आर यू ड्रिंकिंग। ठीक है, आपने कितना पानी पिया, हाउ मच वाटर डिड यू ड्रिंक। आप कितना पानी पियोगे, हाउ मच वाटर विल यू ड्रिंक। आपको कितना पानी पीना चाहिए, हाउ मच वाटर शुड यू ड्रिंक। आप कितना पानी पी सकते हो, हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना दोस्तों। इस प्रकार से हाउ मेनी हाउ मच हमारा कंप्लीट हुआ। हुज का मतलब होता है किसका। हुज का मतलब होता है किसका। आप किसका पेन यूज करते हो, है ना। आप किसकी बाइक यूज करते हो, है ना। जैसे आपको बोलना है आप किसकी बाइक यूज करते हो, आप किसका लैपटॉप यूज करते हो, आप किसका पेन यूज करते हो, है ना। ठीक है, आप किसकी कार यूज करते हो। इस प्रकार के जो सेंटेंस है वहां पे किसका हुज का यूज होता है। जैसे आप बोलते हो आप किसका पेन यूज करते हो, तो आप बोलेंगे हुज पेन डू यू यूज। यहां पे भी वही चीजें है, हुज के बाद आपको जो जिससे क्रिया हो रही है, जिस नाउन से, वो WH वर्ड के बाद लग जाएगा। जैसे आप बोले आप किसका पेन यूज करते हो, आप बोलेंगे हुज पेन डू यू यूज।
आप किसका पेन यूज करते हैं, आप किसका पेन यूज कर रहे हो, whose pen are you using। आप बोलोगे आपने किसका पेन यूज किया, whose pen did you use। आप किसका पेन यूज करोगे, whose pen will you use। आपको किसका पेन यूज करना चाहिए, whose pen should you use। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों whose की। इस प्रकार हमारा whose भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा for whom। for whom यानी किसके लिए। आप बोल तो आप जैसे किसी से आपको क्वेश्चन पूछना है, आप किसके लिए ऑफिस जाते हो, आप किसके लिए खाना खाते हो, आप किसके लिए काम करते हो, है ना, आप किसके लिए हार्ड वर्क करते हो, आप किसके लिए इंग्लिश सीखते हो, आप किसके लिए इंग्लिश बोलते हो। इस प्रकार के सेंटेंस में for whom का रहता है। जैसे आपको बोलना आप किसके लिए ऑफिस जाते हो, है ना, तो for whom do you go to office। आप किसके लिए ऑफिस जाते हो, for whom do you go to office। आप किसके लिए ऑफिस जा रहे हो, for whom are you going to office। आप किसके लिए ऑफिस गए, for whom did you go to office। आप किसके लिए ऑफिस जाओगे, for whom will you go to office। आप किसके लिए ऑफिस, आपको किसके लिए ऑफिस जाना चाहिए, for whom should you go to office। आप किसके लिए ऑफिस जा सकते हो, for whom can you go to office। इस प्रकार से for whom कंप्लीट हो गया दोस्तों। आपको इसी प्रकार से प्रैक्टिस करना है सभी के साथ। आपको इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, और इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करना दोस्तों। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको मुंह से सेंटेंसेस निकलेंगे और आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो मेरे अंदाज से कोई कठिन चीजें नहीं है, सब सिंपल चीजें हैं दोस्तों। आपकी मेहनत के आगे हर चीजें सिंपल है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा विथ whom। विथ whom का मतलब होता है किसके साथ। आप किसके साथ ऑफिस जाते हो, आप किसके साथ खाना खाते हो, है ना, आप किसके साथ मूवी देखते हो, आप किसके साथ इंग्लिश सीखते हो, है ना, आप किसके साथ क्रिकेट खेलते हो। इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने के लिए विथ whom का यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आप यदि ये चीजें सीख जाएंगे तो आप किसी के आगे बोलेंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि यार मैंने ये सेंटेंस खुद से बनाया है, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा खुद से, क्योंकि आपने ये चीजें पढ़ी है। आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि ये चीजें इस प्रकार से प्रोनाउंस करना है, इस प्रकार से बोलना है, इसका ये स्ट्रक्चर है, तो आपको बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट हमारा विथ whom किसके साथ। आप बोलोगे आप किसके साथ ऑफिस जाते हो, विथ whom do you go to office। आप किसके साथ ऑफिस जा रहे हो, with whom are you going to office। आप किसके साथ ऑफिस गए, with whom did you go to office। आप किसके साथ ऑफिस जाओगे, with whom will you go to office। आपको किसके साथ ऑफिस जाना चाहिए, with whom should you go to office। इस प्रकार से दोस्तों हमने देखिए कितने प्रकार के हमने WH वर्ड कवर किए इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। यदि आप इनकी प्रैक्टिस करते दोस्तों तो मेरी गारंटी है दोस्तों कि आप बहुत अच्छे तरीके से बोलोगे, स्पीकिंग इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से करोगे दोस्तों। तो इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी दोस्तों। हम सिलेबस तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारा मिल जाएगा, कोर्सेज बहुत सारे मिल जाएंगे, बट सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उसकी प्रैक्टिस करो। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज्यादा आएगा दोस्तों, नहीं तो आप आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। इसलिए दोस्तों प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आपने हमारे वीडियो को देखा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।